चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। और ऑक्सीकरण अवकरण चैप्टर के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को बता दें कि 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां पर एक टॉपिक ही है ऑक्सीकरण अवस्था, जो डीएनए ब्लॉक का एक बड़ा टॉपिक है, बिगेस्ट टॉपिक है। उसके बाद आप पी ब्लॉक में बार बार ऑक्सीकरण अवस्था का रोल समझेंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इस चैप्टर में भी चाहे वो ऑक्सीकरण हो, अवकरण हो, रासायनिक समीकरणों का संतुलन हो, हर जगह ये टॉपिक हेल्प करेगा। मतलब पूरा चैप्टर आप यहां ऑक्सीकरण संख्या के तर्ज पर समझेंगे। ये बात अलग है कि आप ऑक्सीकरण का परिभाषा जानते हैं कि वैसा प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है, वैसा प्रक्रम जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है अवकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण अवकरण को समझने का मैथमेटिकल मेथड दिया जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन मेथड से आप बता पाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, प्रूफ के साथ बात होगा। केवल दिखकर नहीं बल्कि सामने दिखाई देगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका बढ़ रहा है। तो पहले ये तो जानना जरूरी है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए, एक यौगिक है NaCl। इस NaCl यौगिक में दो परमाणु है, सोडियम और क्लोरीन। यहां सोडियम, जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम 281 बातम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन 287 जिसके बातम कक्ष में 7। तो यहां इसके अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये लॉस कर देता है और ये गेन करके इस तरह से इसकी लुईस बिंदु संरचना का निर्माण होता है। तो आप देखते जरूर हैं NaCl, लेकिन वास्तव में NaCl के Na पर धन आवेश है और Cl पर माइनस आवेश है। ये धन आवेश इसके एक इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण आया है, ये ऋण आवेश इसके एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण आया है। तो किसी यौगिक के एक अणु में, यौगिक का एक अणु है हमारा NaCl, वर्तमान परमाणुओं के ऊपर स्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यही ऑक्सीडेशन नंबर है। और ये पूरा अगर जोड़ देंगे तो योग कितना आया? 0। यही कारण है कि ये अणु उदासीन है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो हम क्या समझा रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान जो भी तत्व के परमाणु होते हैं उसके ऊपर स्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब और विस्तृत रूप में जरा समझ लीजिए कि ये ऑक्सीकरण संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। जब कोई परमाणु पूरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पूरा कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब विद्युत संयोजक बंधन का निर्माण करता है, तो वहां ऑक्सीकरण संख्या वास्तविक आवेश के रूप में कही जाती है। लेकिन यही अध्ययन अगर हम HCl जैसे अणु में करेंगे, जहां की H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाता है और Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन लाता है और एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके सहसंयोजक बंधन बनाता है। बंधन बनाने के बाद भी ये साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रह पाता है। ये साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन की ओर थोड़ा ये आकर्षित हो जाता है, इसलिए इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस आ जाता है। तो हमारा कहना यह है कि ये भी एक अणु है, ये भी एक अणु है। इसमें परमाणु के बीच विद्युत संयोजक बंधन बना है और इसमें परमाणु के बीच सहसंयोजक। यहां भी इलेक्ट्रॉन का खिंचाव हो रहा है, यहां भी। यहां पूरा लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट है, पूरा त्याग और ग्रहण का कॉन्सेप्ट है। यहां पूरा लॉस और गेन नहीं हो रहा है, बस ये इलेक्ट्रॉन युग्म, ये बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन जो है
थोड़ा सा क्लोरीन की ओर खिसक गया है, तो हल्का ये आवेश उत्पन्न हो गया, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो इसके कारण भी यह आवेश देखा जाता है +1 -1। लेकिन यहां का आवेश काल्पनिक आवेश है और यहां का आवेश वास्तविक आवेश है, क्योंकि वास्तव में इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वास्तव में इस एटम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? किसी अणु में परमाणु के ऊपर स्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। इसी को हम और एक ढंग से लिखवा है कि किसी यौगिक के अणु में जो भी तत्व वर्तमान होते हैं उस पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को, वास्तविक और काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या हो सकता है, तो आपको बता दें कि ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य या भिन्न में हो सकता है। ऑक्सीकरण संख्या, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव धनात्मक होता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो त्याग करने वाले का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा और ग्रहण करने वाले का निगेटिव। और ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, शून्य भी और भिन्न भी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो तत्व मिलकर विद्युत संयोजक बंधन बनाएगा तो उसके ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी, यानी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो वास्तविक आवेश के रूप में होती है। यानी विद्युत संयोजक बंधन बनने पर दोनों पर जो आवेश होगा वो वास्तविक आवेश होगा। लेकिन अगर दो परमाणु मिलकर एक दूसरे के साथ स्वसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा तो वहां जो आवेश होगा वो काल्पनिक आवेश होगा। तो यहां का जो चार्ज है वो रियल चार्ज है, वास्तविक आवेश है, और यहां का जो चार्ज है वो इमेजिनरी चार्ज है। तो ये था ऑक्सीकरण संख्या के बारे में नॉलेज। अब हम विभिन्न यौगिकों में जो तत्व वर्तमान होते हैं, विभिन्न रासायनिक समूहों में जो तत्व वर्तमान होते हैं, उसके ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित यहां कुछ नियम बताया जा रहा है कि कब, कैसे, किसका ऑक्सीकरण संख्या आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि किसी तत्व का मुक्त अवस्था में, यानी जिस अवस्था में वो धरती पर पाया जाता है, हमेशा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जैसे P4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? 0। O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। क्यों होता है जरा ये भी जान लीजिए। Cl2, एक Cl 7 इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा Cl 7 इलेक्ट्रॉन लाया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। आप ही बताइए इस साझेदारी किया गया इलेक्ट्रॉन युग में किसी ओर खिंचाएगा? तो जब नहीं खिंचाएगा तो कोई आवेश उत्पन्न होगा, और आवेश का ही दूसरा नाम ऑक्सीकरण संख्या। आप बात कर रहे हैं P4 का, तो P4 का संरचना इस तरह से होता है। तो P4 का जो संरचना आप यहां बनाएंगे, P के साथ ही साझेदारी किया है। यहां इसका इस P का 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे P का ये 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे P का ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से खींच पाएगा? तो नहीं खींच पाएगा, इसलिए इस पर आवेश क्या होगा? 0। कुछ नहीं, कोई नहीं खींच पाएगा, इसलिए यहां आवेश 0 होगा। आप देख सकते हैं O2, O के बाह्यतम कक्ष में 6, दूसरे O के भी बाह्यतम कक्ष में 6। कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? कोई किसी का इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि किसी तत्व का मुक्त अवस्था में, जिस अवस्था में वो पाया जाता है, उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? क्योंकि जब दोनों तत्व समान होंगे तो वो दोनों समान ताकत से खींचेगा इलेक्ट्रॉन।
ना इलेक्ट्रॉन बाएं जाएगा ना दाएं, किसी एटम की ओर नहीं जाए। यही कारण है कि यहां किसी तत्व का मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है। रूल नंबर टू क्या है कि दुनिया के किसी भी यौगिक में जो भी तत्व वर्तमान होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा यौगिक क्यों ना हो, उस वर्तमान तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्रूफ बोर्ड पर ही सामने है। NaCl में दो तत्व है, Na और Cl। ऑक्सीकरण संख्या +1 -1 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? HCl +1 -1 को जोड़ दीजिए, 0। बड़ा यौगिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं H2SO4। ये बात अलग है कि आप सभी स्टूडेंट अभी नहीं जानते हैं कि हम कहां से ये क्या लिख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1, आगे रूल नंबर 3 में आ रहा है, लिखवाए हैं कि हाइड्रोजन का साधारणतः सभी यौगिकों में +1 होता है। तो ये +1 एक हाइड्रोजन का गुणा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का यहाँ +6 होता है। हम केवल दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये यौगिक है, इसमें 3 तरह का तत्व आया है और सबके ऑक्सीकरण संख्या का लिख कर जोड़ रहे हैं। लग रहा है कि 0 हो जाएगा। देखिए 6 2 तो +8 -8। ऐसे भी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? आवेश है। क्या H2SO4 पर कोई आवेश है? तो जो भी तत्व वर्तमान होगा उसके ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ने पर पूरा सब कट उठ कर क्या आना चाहिए? 0। अगर SO4 माइनस का बात करें तो आपको पता होना चाहिए यौगिक नहीं है, ये आयन है, और इसका सब जोड़ घटाकर बीजगणितीय योग कितना आएगा? -2। आयन का ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, लेकिन यौगिक में वर्तमान तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है। कारण है कि यौगिक उदासीन होता है, यौगिक पर कोई आवेश नहीं होता। रूल नंबर 3 स्पेशली बना है हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन के बारे में आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जान चुके हैं कि इसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो आप ही बताइए ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? एक लॉस करेगा चाहे एक गेन करेगा। एक लॉस करेगा तो +1 कहलाएगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था, और एक गेन करेगा तो दुनिया के अधिकतर यौगिक में इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? +1। और सिर्फ धातु के साथ अगर ये आएगा, जैसे धातु के साथ आएगा MgH2, सोडियम NaH, LiH, ठीक है, LH3, धातु के साथ आएगा तो धातु खुद धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इसको क्या करना होगा? गेन करना होगा। और गेन करने वाले का ऑक्सीकरण संख्या किस चीज में होता है? तो धातु के हाइड्राइड में केवल हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा? -1 होगा। और सभी जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? +1। देख सकते हैं बोर्ड पर 2 जगह हाइड्रोजन आ गया है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होता है 95% कंपाउंड में, और धातु के साथ आएगा तो वास्तव में ये हाइड्रोजन हाइलोजन का रोल निभा रहा है। यहां Cl के जगह को ये पूरा कर रहा है हाइड्रोजन, तो इस पर जब माइनस है तो इस पर भी क्या होगा? तो यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही आज क्लास में मिला कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, और जो ग्रहण करता है ऋणात्मक। और तीसरा रूल हाइड्रोजन के लिए स्पेशली है। एक बार फिर से हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, पहला नियम कि अधिकतर सभी कंपाउंड में, सामान्यतः सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है, और धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 होता है। ये था आपका आज का क्लास।